Hi friends, in this lecture we will discuss about the basic of differentiability. So let's start. सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है? डिफरेंशियबिलिटी मतलब स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ एनी कर्व, और कर्व कोई भी हो सकता है, लाइन भी, पैराबोला, हाइपर पैराबोला, एनीथिंग. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन. तो हम पहले सपोज करते हैं एक लाइन ले ली, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ले ली. तो इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं. ये एंगल, पहले हमें ये एंगल मेयर करना है. ये एंगल हमेशा हमने मेयर करना है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ना कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से. मैंने ये सपोज कर लिया थीटा है, तो हमारा स्लोप क्या होएगा? एम टी मतलब मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया, एम मतलब कोई भी वेरिएबल और टी का मतलब टेंजेंट. तो स्लोप क्या होएगा मेरा यहाँ पर? टेन थीटा. तो यहाँ पर क्या होएगा? टेन थीटा. तो मैं अगर इस यहाँ से मेयर कर लूँ, यहाँ से मेयर कर लूँ, इस लाइन में कहीं पर भी मेयर कर लूँ, वो एंगल हमेशा क्या रहेगा? थीटा. वो एंगल हमेशा क्या रहेगा? थीटा. तो ये इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि एक लाइन की स्लोप कभी भी चेंज नहीं होती. तो अगर मैं ये तो हमने मेयर किया एंगल से, अगर मुझे एंगल नहीं मेयर करना, मुझे सपोज करो दो पॉइंट दिए हैं, कोई भी दो पॉइंट दिए इस लाइन पर, मैंने ये सेम लाइन ली और यहाँ पर सपोज करो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2. तो अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? ये हमने ऑब्वियसली कहाँ पर पढ़ा हुआ है? 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आपको आता ही होएगा. कैसे करते हैं? तो टेन थीटा हमारा कोऑर्डिनेट की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. ये x2 माइनस x1 एक्चुअली है क्या? जैसे मैंने इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये ट्रायंगल बन गई हमारी, ये ट्रायंगल बन गई ना. ये एंगल थीटा ही हुआ ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कहीं पर भी मेयर कर लो, यहाँ पर मेयर कर लो, यहाँ पर मेयर कर लो, तो ये क्या होएगा? थीटा ही रहेगा. तो इस लाइन की मतलब इस साइड सपोज करो ये मैंने पॉइंट सी ले लिया, तो ए सी के डिस्टेंस क्या होएगा? x2 माइनस x1, और बी सी की हाइट क्या होएगी? y2 माइनस y1. तो वहीं से आया है ये वाला हमारा आंसर, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. और डेल्टा y और डेल्टा मतलब क्या होता है? एवरेज, चेंज इन एवरेज, मतलब एवरेज की फॉर्म में चेंज होना, ना कि स्पॉन्टेनियस चेंज होना. बट हमारा डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है? एट द टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, ना कि एवरेज पर, उसी टाइम पर, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट पर. ओके, तो अब हम पढ़ते हैं स्लोप ऑफ कर्व. स्लोप ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ कर्व हमें निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सीकेंट. किसकी हेल्प से? सीकेंट की हेल्प से. लाइक सपोज करो मैंने कोई कर्व ले लिया, लाइक ये कर्व फॉर्म में ले लिया, तो अब मैं यहाँ पर दो पॉइंट ले लेती हूँ. ऑब्वियसली इस कर्व पर हर एक पॉइंट पर क्या होएगा? स्लोप डिफरेंट होएगा. अगर मैं इस पॉइंट पर मेयर करूँ तो ये स्लोप आ गया, अगर इसमें मेयर करूँ तो ये आ गया, मतलब हर एक पॉइंट पर डिफरेंट आएगा, है ना. तो अगर मैंने सपोज करो ये दो पॉइंट्स ले लिए, एक ले लिया ये, एक पॉइंट ये ले लिया, तो मैं ये मान लेती हूँ कि ये सीकेंड है मेरा ए बी. तो ये सेकेंड, ये मेनली क्या आ गई हमारी? एक लाइन ही आ गई ना. जैसे हमें यहाँ पर एक लाइन थी, तो इस लाइन का निकालना ईजी है. हमें पता है कि इस लाइन का कैसे स्लोप निकलेगा. तो ए बी का स्लोप क्या होगा? वही सपोज करते हैं हम, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 और यहाँ पर क्या है? x2 y2. तो यहाँ पर क्या होएगा फिर? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. बट यही प्रॉब्लम है ना कि मुझे सिर्फ एक पॉइंट पर चाहिए था, ना कि पूरी लाइन का चाहिए था. तो ये इस पॉइंट को मैं क्या करूँगी, मतलब इसको शिफ्ट करने की कोशिश करूँगी कि इस पॉइंट को कहाँ तक ले आऊँ, यहाँ तक ले आऊँ. और ये डिस्टेंस क्या रह जाएगा? बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस रह जाएगा. अगर वो छोटा डिस्टेंस है उसको मैं क्या किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? dy अपॉन dx. क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, डेल्टा का मीनिंग क्या होता है? एवरेज. बट डी का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज, यानी कि स्पॉन्टेनियस चेंज, स्मॉल चेंज. उसका मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज.
तो अब आपको बेसिकली पता लग गया कि हमारा डिफरेंशियबिलिटी हम कैसे निकालते हैं अगर हमने ग्राफिकली निकालना हो। अब हम मूव करते हैं स्टैंडर्ड फार्मूलाज की तरफ से, मतलब जो हमें ज़्यादातर पता ही होते हैं फार्मूलाज, बट अगर ये आपको लर्न है तो आप कोई भी डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं हम, कांस्टेंट का। तो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कांस्टेंट सबको पता है 0 है, बट ये आपको पता होना चाहिए 0 क्यों आया। 0 आने का रीज़न भी होता है ना, ऐसे थोड़ी ना कि हमने ऐसे लिख लिया। तो इसका रीज़न है, ये देखो, अगर मैंने सपोज करो मैंने कोई ले लिया y=5 और मुझे इसका डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है। y=5 का मतलब क्या हुआ, एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एक लाइन हुई ना x एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करी है, y=5। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करी है, y=5 को। तो अगर ये लाइन y=5 को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका स्लोप क्या होएगा, x एक्सिस के साथ हम ये करते हैं ना कि हमेशा किस एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। अगर हम इसको मेयर करेंगे तो इसका एंगल क्या होएगा, 0। तो tan 0 0। तो अब समझ आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे कांस्टेंट की हमेशा डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, 0, क्योंकि उसका हमेशा स्लोप क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट, कोई भी फंक्शन के पावर n, मतलब कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, n, तो इसका डिफरेंशियबिलिटी क्या होएगा, n(x⁻n−1). तो इसी का ही एक स्पेशल केस है। तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, सपोज करो हमें दिया हुआ है वो √x का, √x का मीनिंग क्या है, x की पावर हाफ। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, हाफ। यस, तो यहाँ पर अब हम पुट करें तो यही फॉर्मूला अप्लाई करें तो x की वैल्यू हाफ, n की वैल्यू क्या होगी, हाफ। तो n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, हाफ, x⁻½ तो ये क्या आ गया, -½ तो -½ का मतलब क्या हो गया, √x। तो हमेशा याद रखना √x का क्या डिफरेंशियबिलिटी होता है, 1/2 √x। और नेक्स्ट, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ e⁻x, ये हमेशा, ये एक लौता ऐसा ही फंक्शन है जिसका कुछ भी डिफरेंशियबिलिटी करोगे तो उसका हमेशा वही आएगा। मतलब ex को डिफरेंशियबिलिटी करो ना करो तो वो क्या रहेगा, ex ही रहेगा। बट इसका स्पेशल केस में क्या आता है, a⁻x, a का मतलब कोई भी कांस्टेंट, तो इसका क्या आएगा, a⁻x log बेस e इंटू a। तो इसका क्या आएगा डिफरेंशियबिलिटी, log e a, ठीक है। और अब डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ln x, ये हमेशा क्या आता है, 1/x, बट x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम डिफरेंशियबिलिटी फाइंड आउट करते हैं किनकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले किसका, sin x का। sin x के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, cos x। ये तो आपको सबको ही पता है। अब अगर मुझे डिफरेंशियबिलिटी किसकी निकालनी है, cos x की। अगर sin x की cos x होएगा तो ऑब्वियसली cos x की क्या होएगी, sin x, बट किसके साथ, विद नेगेटिव साइन, किसके साथ, विद नेगेटिव साइन। अब tan x की क्या होती है, sec²x, tan x की क्या होती है, sec²x। तो फिर अब अगर मुझे cot x की निकालनी हो तो -cos²x। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं वो हमेशा किसके साइन के साथ करते हैं, नेगेटिव साइन के साथ आते हैं। तो उनके किसके साथ आते हैं, हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आते हैं। तो sec² का क्या होता है, sec² tan x। तो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ cos² के साथ क्या होएगा, कोसिकेंड क्या हो गया, c, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो नेगेटिव -cos² cot x। तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए एटलीस्ट, मतलब ये तो आपको बेसिकली पता ही होना चाहिए अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये तो हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब कौन से फंक्शन पढ़ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी इजी हैं,
बस आपको लर्न करना होगा। एक बार आपको डिफ़िकल्टी लगेगी बट बाद में आपको याद हो जाएंगी। जैसे आप 2-3 बार रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ओके, तो अगर साइन इनवर्स का ये है तो कोज इनवर्स एक्स का क्या होगा, बिल्कुल सेम ही है, जस्ट किसके साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ। तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि जो भी सी के साथ स्टार्ट होते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, वो सब किसके साथ होंगे, नेगेटिव साइन के साथ होंगे। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ tan x, tan इनवर्स x, तो ये क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर मुझे किसका निकालना हो, कोट इनवर्स एक्स का, तो ये अब तो आप गैस कर सकते हो, -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब सेकेंड इनवर्स एक्स का निकालना हो तो ये कैसे निकालेंगे सेकेंड इनवर्स का, ये भी बिल्कुल सिंपल है, 1/x इंटू अंडर रूट 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो अगर मुझे कोसेकेंड का, अब तो गैस करना इजी है क्योंकि मैंने आपको सेकेंड का बता दिया, तो कोसेकेंड का तो आपको पता ही लग गया। अब क्या आएगा कोसेकेंड का, यस, माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो आपको ये कुछ फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अब ये रूल्स हम कैसे यूज़ करेंगे, उसके कुछ मतलब उसके पहले थोड़े बेसिक्स भी और भी पता होने चाहिए। लाइक सबसे पहले है, अगर मेरे पास दो फंक्शंस हों और दोनों में क्या हो, एडिशन से सब्ट्रैक्शन का साइन हो, तो उनको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँगी। तो इनमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन fx का लग हो जाएगा और बीच में जो साइन है प्लस है माइनस का वो आएगा। फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है, gx का। मतलब क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, पहले fx का, प्लस और माइनस जो भी होएगा। मतलब ये डिफरेंस, मतलब जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं वैसे ही है, सेम काइंड ऑफ gx। ओके, लाइक अगर मेरे पास कोई, इसकी एग्जांपल कैसे, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, f डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। ये आपको पता ही होगा, डैश का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो अगर मेरे पास ये फंक्शन है कोई, ये फंक्शन मुझे गिवन है, इसमें क्या है मेरे पास, तीन फंक्शंस है, ये मैंने ले लिया एफ एक्स, ये जी एक्स, ये एच एक्स ले लिया सपोज करो। तो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी कैसे करनी है, पहले इसका डिफरेंशिएबिलिटी करूँगी, फिर बीच में जो प्लस माइनस का साइन है, यहाँ पर ऐसे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, अगर माइनस का साइन होता तो माइनस साइन आ जाता। तो अब कैसे करूँगी मैं इसका, पहले डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एक्स क्यूब प्लस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी क्या आएगा, एक्स क्यूब का हमने पढ़ा था 3x स्क्वायर, कैसे, मैंने वो आपको फॉर्मूला बताया था, ये वाला x रेज पावर n x n-1। तो इसमें x क्यूब है, n की वैल्यू क्या आ गई 3, तो ये क्या बन जाएगा 3x 3-1 यानी कि x स्क्वायर। ओके, ऐसे सेम एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर का यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई 2, तो ये क्या बन गया 2x1, क्योंकि n-1 है, 2-1 1, और साइन x का क्या था कोज x। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कोज x। अब सेकंड पॉइंट, ये पहले हमने प्लस माइनस का पढ़ लिया। अब सपोज करो कोई फंक्शन आता है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या हो, कांस्टेंट हो, तो क्या हो कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की पहले हम कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं, मतलब वो बाहर निकल जाएगा, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी का कोई रोल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को के को बाहर निकालें। यहाँ पर के क्या है, एक कांस्टेंट है, यहाँ पर के क्या है, एक कांस्टेंट है, हाँ के क्या है, एक कांस्टेंट। तो के हमने बाहर निकाल लिया, तो ये क्या रह गया डी ऑफ एफ एक्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, के इंटू एफ डैश एक्स। तो इसके एग्जांपल सपोज करो मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, किस चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है,
3x² का। तो मैं क्या करूँगी, 3 को बाहर निकाल लूँगी तो डिफ्रेंशिएशन किसका रह जाएगा मेरे पास, x² का। किसका रह जाएगा, x² का। तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3 × 2 × x, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये क्या आ गया 3 × 2x, तो ये क्या बन गया 6x। ये किस में कन्वर्ट हो गया, 6x में। ओके, तो अभी हमने दो अलजेब्रा में दो केसेस पढ़े, एक तो प्लस माइनस का, दूसरा अगर उसके साथ क्या आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। अगर हमारे पास दो फंक्शन प्लस माइनस आना तो ईजी है, क्योंकि हम पहले एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, कभी मतलब दूसरा, फिर जो भी साइन गिवन है तो दूसरा कर देंगे वो डालकर। तो ऐसे ही अगर मेरे पास प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन आ जाएं, किस में, एक दोनों प्रोडक्ट में आ जाएं, दो फंक्शन प्रोडक्ट में आए, तो कैसे करते हैं, तो पहले इनमें से किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो। मैंने इसको जो पहले लिखा उसको फर्स्ट मान लिया, जो बाद में लिखा उसको सेकंड मान लिया। तो इसमें कैसे करते हैं, f(x) मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटू डिफ्रेंशिएबिलिटी ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि gx, उसके बाद कौन सा साइन, प्लस का साइन, फिर डिफ्रेंशिएबिलिटी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन है एज इट। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ दूसरी फॉर्म में, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, f(x) इंटू g' x प्लस f'(x) इंटू gx। अब इसी फंक्शन का मतलब इसी रूल का हम एक मतलब क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, x को मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट फंक्शन, और ln x को क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, एज इट, मैंने क्या ले लिया, x एज इट। सेकंड फंक्शन का क्या करना है मुझे, डिफ्रेंशिएबिलिटी, तो d/dx इंटू ln x का मुझे डिफ्रेंशिएबिलिटी निकालना है, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर मुझे क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएबिलिटी, तो x का डिफ्रेंशिएबिलिटी इनटू सेकंड फंक्शन एज इट। तो इसमें मुझे ये देखो, हमने पढ़ा था ln x का डिफ्रेंशिएबिलिटी क्या होता है, 1/x, क्या होता है 1/x, और x की पावर 1 है, तो हमने क्या पढ़ा था 1x(n-1), तो यहाँ पर 1 मतलब 1 - 1 0, तो x⁻0 मीन्स 1, तो ये क्या आ गया, सिर्फ 1 आ गया, इनटू ln x। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, ये x कैंसिल आउट, तो ये आंसर क्या बन गया, 1 + ln x। तो ये किस में बन गया, 1 + ln x। अगर आप इन सब क्वेश्चंस पर मतलब जो भी रूल्स आपको बता रही हूँ इस पर अगर क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपकी इस चीज़ों पर कमांड बन जाएगी। तो प्लीज़ ट्राई सम क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल में क्या है, अगर मुझे दो फंक्शंस x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएबिलिटी करनी है, बट दोनों फंक्शन क्या है, डिवीज़न में। पहले हमने क्या पढ़ा था, प्लस माइनस, फिर क्या पढ़ा, प्रोडक्ट, अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम, डिवीज़न में। तो डिवीज़न का रूल क्या कहता है, डिवीज़न का रूल कहता है कि हमने जो डिनोमिनेटर में है उसका क्या करना है, स्क्वायर, उसका क्या करना है, स्क्वायर, और जो न्यूमिनेटर है उसका पहले क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। पहले क्या होगा, न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, और डिनोमिनेटर क्या है, एज इट, माइनस, यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन। यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड कोई भी ले सकते थे, बट यहाँ पर क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में हमें चेक करना है कि न्यूमिनेटर को पहले हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, सेकंड फंक्शन क्या है, डिनोमिनेटर को एज इट, फिर न्यूमिनेटर एज इट और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। ये कि इस रूल को कौन सा रूल कहते हैं, क्वेश्चन रूल। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमिनेटर का पहले डिफ्रेंशिएशन, फिर इनटू डिनोमिनेटर एज इट, फिर माइनस का साइन। यहाँ पर ये याद रखना, क्वेश्चन रूल में हमेशा माइनस का साइन आता है, प्लस का साइन नहीं आता। प्रोडक्ट रूल में क्या आता है, प्लस का साइन आता है। तो उसके बाद f(x) इंटू जी का डेरिवेटिव, मतलब जी कौन है, हमारा डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर एज इट, डिनोमिनेटर का
डेरिवेटिव। तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है साइन एक्स। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर क्या है हमारा 2x मतलब एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, इसका क्या होगा डेरिवेटिव 2x इंटू डिनोमिनेटर एज इट माइनस, अब क्या है न्यूमिनेटर एज इट, न्यूमिनेटर क्या था हमारा एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है साइन एक्स का डिफ्रेंशियबिलिटी क्या होता है कॉस एक्स। तो इसका डिफ्रेंशियबिलिटी क्या आ गया 2x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक क्या है, चेन रूल में क्या है, चेन रूल होते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस, मतलब अगर फंक्शन को कॉम्पोजिट कर एक फंक्शन को दूसरे, जैसे f के बीच में हमने कौन सा फंक्शन डाल दिया gx, तो ये फंक्शंस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो बाहरला फंक्शन है, जैसे यहाँ पर बाहर फंक्शन कौन सा है, ये बाहर से अंदर की तरफ जाता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे f को, फिर किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे g को, मतलब सबसे पहले क्या आएगा f इंटू जी एक्स, मतलब फंक्शन वही रहेगा बीच में, फिर इंटू जो अंदरला फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन। ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है ln एक्स स्क्वायर का होल क्या है एक्स स्क्वायर, होल का स्क्वायर। तो अगर पहले इजी बनाने के लिए इस स्क्वायर को मैं कट कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन है अंदर, सबसे बाहर कौन सा है ln का, उसके अंदर हमने जी एक्स फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। तो पहले हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ln का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1/x, बट यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/x स्क्वायर। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जो अंदर फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होएगा 2x। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2/x। अगर मैंने ये स्क्वायर फंक्शन कट कर दिया, बट अगर मैं यहाँ पर ये फंक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देती हूँ, मतलब मैंने क्या ले लिया, इसका होल स्क्वायर ले लिया, इसका क्या ले लिया होल स्क्वायर ले लिया, तो इसमें क्या होएगा, अब मैं इस टोटल फंक्शन को क्या लूँगी, पहले t मान लूँगी। मैंने क्या ले लिया, लेट t = ln एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा फंक्शन क्या बन गया, टी स्क्वायर बन गया ना। तो मुझे अब इसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी करनी है। तो टी स्क्वायर का हमें पता है क्या होता है 2t होता है ना। तो फिर क्या होएगा 2 उसका एसिड, मतलब मैं अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएबिलिटी कर रही हूँ डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा 2t आएगा। बट अभी t क्या है फंक्शन है x का, तो बट मुझे अभी x के साथ भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना। ये तो t के साथ रिस्पेक्ट में कर दिया, अब मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा x के। तो x वाला तो मैंने ऊपर करके दिखाया ही हुआ है, वो क्या है 2x 2/x आ गया। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 2 × t, पहले t क्या है, ये यहाँ पर क्या आएगा dt/dx, ठीक है। तो ये पहले क्या आएगा ln एक्स स्क्वायर इंटू dt/dx, मतलब t के साथ में रिस्पेक्ट किया, तो ये क्या आएगा 2 × x। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, इसका एक और मेथड आपको समझाती हूँ 2 मिनट। तो इसका आंसर क्या आएगा 4/x इंटू ln एक्स स्क्वायर। इसका हम क्या कर सकते हैं, पहले समझो, पहले ये सेम फंक्शन ले रही हूँ, इसका सेकंड सेम मेथड बिल्कुल सेम है, बस जस्ट करने का वे डिफरेंट है। क्या है ln एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो सबसे पहले पहले किसको डिफ्रेंशिएट करना है, पावर को। तो पावर को डिफ्रेंशिएट किया, तो ये क्या बन गया 2 × ln एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद अंदर फंक्शन आता है, अंदर कौन सा फंक्शन आ रहा है, मतलब बेस। पहले क्या किया पावर को डिफ्रेंशिएट किया, फिर किसको डिफ्रेंशिएट किया बेस को। बेस क्या है ln एक्स स्क्वायर, उसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर। फिर किसको डिफ्रेंशिएट करना है, जो अंदर फंक्शन है ln एक्स के अंदर क्या फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 2x। तो ये क्या हो गया x के साथ एक x कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया 4 ln एक्स स्क्वायर अपॉन x। ओके, मतलब सबसे पहले क्या करना है पावर,
फिर क्या करना है, बेस, फिर जो अंदर जो भी फंक्शन है, अंदर जो भी कोई फंक्शन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक अब आपको कोई भी डिफ्रेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन होएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ ट्राई सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। तो थैंक यू। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।